न्यूज 18 की टीम इस वक्त एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर यानी कि करना सेक्टर में जो पहाड़ियां आप दिख रहे हैं, हम इनका नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे कहा गया है कि ये चीजें आवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। लेकिन हम ये कहेंगे कि एलओसी पे हम मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ पर जंगबंदी के साथ ही आवाम ने राहत की सांस ली है। इनके चेहरों पर खुशी लौट आई है क्योंकि दोनों तरफ से अब जंगबंदी का माहौल जो है तय हुआ है। लेकिन लोग चाहते हैं ये जंगबंदी जो है ये मुकम्मल तौर पर रहनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग जो है वो अमन के माहौल में सांस लेना चाहते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तबाहकारी हुई है, बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, किसान अपने खेतों में जाने से कतराते हैं। लेकिन जो ही सीज फायर हुआ अब थोड़ी सी राहत यहाँ के लोगों में हमें देखने को मिल पा रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँ कि जो देखिए पहाड़ी और पहाड़ियों के दामन में ये आबाद बस्ती, उस तरफ जो है वो पाकिस्तान साफ नजर आ रहा है। यानी कि इस वक्त हम कहेंगे कि आई टू आई कांटेक्ट हमारा है वो पाक की है और ये हिंदुस्तान की चौकियां हैं। लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि कौन सी जगह है, लेकिन सिर्फ हम कहेंगे ये एलओसी है, यानी कि हिंद पाक जो है सरहदें आप आई टू आई कांटेक्ट देख रहे हैं। ये दोनों तरफ से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, वहां से शेलिंग यहाँ और यहाँ से उस पार शेलिंग। लेकिन एक चीज हम बताएंगे, इसका खमियाजा जो है इस आबादी को भुगतना पड़ रहा है जहां पर तबाहकारी ही तबाहकारी देखने को हमें मिल पा रही है। फोर्सेस के लोग भी हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि कहां और किस मुकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं, किस जगह है, ये हम दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही बताएंगे। लेकिन इतना तो कहेंगे कि वो पहाड़ी वो पाक की पहाड़ी है और ये हिंदुस्तान की पहाड़ी है और दोनों तरफ से शेलिंग हुई और शेलिंग का खमियाजा जो है वो इस आबादी को भुगतना पड़ रहा है। और जहां पर तबाहकारी हुई है अब लोग इसी उम्मीद पे जिंदा है कि जो यहाँ पर सीज फायर हुआ है, जंगबंदी हुई है, ये चाह रहे हैं कि जंगबंदी हमेशा के लिए रहनी चाहिए ताकि यहाँ के लोग इस गन गरज से दूर होकर सिर्फ अमन के माहौल में सांस ले सकते हैं। नेटवर्क 18 के लिए एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से याह्या सुल्तान, खुशियाँ आज तो शुक्र अल्लाह का सीज फायर बंद हो गया तो हम सांस ली थोड़ी, तो घरों को वापस आए। यहाँ बड़ी मुश्किल है, फायरिंग हेड होता है सीधा ही घरों पर होता है और रास्ते में माल मवेशी बच्चे स्कूल, बड़ी मुश्किल है। बड़ी खुशी है आज कि आज फायर बंदी होगी, हमने थोड़ी सांस ली। तो यहाँ मोर्चे नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल है, छुपने के लिए जगह नहीं है, तो हमें इस बात की बहुत ज़रूरत है। क्या कहेंगे ये सीज फायर हुआ अब इस वक्त बहुत आप खुश अब होगी घर सर। घर आए? बहुत खुश होगी जनाब, सीज फायर बंद हो गया, अब बहुत खुश होगी। वरने दुनिया मर रही थी, बच्चे निकल गए, कोई नींद नहीं, खाना नहीं था, बड़ी मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल थी हमको। शेलिंग दोनों तरफ से होती थी, उस वक्त क्या माहौल था, उस वक्त माहौल लोग क्या? क्या, जरा थोड़ा सा उस पे बताइए। ऐसा माहौल था, दहशत वाला माहौल था। ये किसी को भाई भाई का पता नहीं था, माँ बेटे को पता नहीं था कौन जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। इतनी हालत खराब थी कि जिस वजह से हमें बहुत हद से आज तो हम तो खुशी महसूस कर रहे हैं, ईद महसूस कर रहे हैं कि फिर हमें इंसानों को देखा, आने जाने को देखा। चीज सेम का आने की तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए, इससे बड़ा एजाज ही कोई नहीं कि आज। चाचा आप थोड़े आज खुश लग रहे हैं क्योंकि जनाब, पहले जब आप लाइन ऑफ आज कंट्रोल, हमें- जब शेलिंग के दौरान हम यहाँ थे तो आप बड़े उदास थे, आज तो बड़े खुश हैं, क्या कहेंगे? जनाब हम आज खुश हैं, तुम लोग हमने दया हमने मुआ हम जिंदा हो गया। क्यों हम ना हमारा को मुर्चियो है, ना हमारा को कार फैसिलिटी है, ना कोई। तो हम लोग इतना मार गया